वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का हुक्मनामा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का तखत श्री हरमंदर साहिब पटना साहिब जी से लिया गया है। गुरु जी फरमान करते हैं, तनासरी महल्ला पहला। जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार। जय तन बाणी विसर जाए, ज्यो पक्का रोगी बिल लाए। जय तन बाणी विसर जाए, ज्यो पक्का रोगी बिल लाए। अंग 661। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज पहली पातशाही यहाँ फरमान करते हैं, जब मनुष्य को वाणी विसर जाती है, भूल जाती है, यानी वाणी का जाप करना, नाम जप करना, ये सब भूल जाता है अगर, यानी परमात्मा विसर जाता है अगर, तो क्या होता है, वो उसकी आत्मा जो है वो अंदर ही अंदर जलती है। संसार में कहा जाता है कि इतने विकार, इतनी मोह माया, इतनी अट्रैक्शन होती है कि हमारी आत्मा उसमें जलती है। जब विषय विकारों में पड़ जाती है तो जलनी शुरू हो जाती है, अंदर से जलन आती है, दुख होता है, दर्द होता है, दुखी रहने लग जाते हैं हम। तो उसकी आत्मा बार बार संसार की आग में जलती रहती है और दुखी होती है, अनेकों विकारों में फंस जाती है। गुरु बताते हैं कि नाम जप करना एक ऐसी दवाई है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जो संसार में रह के जब हमारे अंदर विकार इकट्ठे हो जाते हैं, उन विकारों से हमारे अंदर एक आग सी जलने लगती है, एक जलन सी पैदा होती है जो हमें बहुत दर्द करती है, हमें दुख देती है बहुत। और प्रभु का नाम जो है वो एक दवाई का काम करता है। दुख दारू सुख रोग पया। दुख जो है वो दवाई, दुख के ऊपर जो प्रभु का नाम है वो एक दवाई का काम करता है, नाम जप करना। कहने का मतलब गुरु का ये है कि जब हम उस परमात्मा की उस्तत करना भूल जाते हैं, उसकी दी हुई चीज़ों का शुक्राना करना भूल जाते हैं और उसका नाम जप करना भूल जाते हैं, उसका ध्यान करना भूल जाते हैं, तो हम संसार में फंस के रह जाते हैं। इतना दुखी होते हैं जैसे एक कोढ़ी अपने शरीर के दर्द और बीमारी में बिलखता है। एक कोढ़ी का दर्द कभी आपने देखा है, कभी फील कर रहे हैं कितना दर्द होता है उसको उस बीमारी में, जब वो उस बीमारी से गुजर रहा होता है, बिलखता है, तड़पता है, और कितना दुख होता है उसको इस चीज से। मनुष्य भी भगवान के नाम बिना, गुरु कहते हैं कि ऐसे ही जैसे कोढ़ी बिलखता है दुख में, ऐसे ही तड़पता रहता है। अगर नाम जप करता है तो उसको हर दुख से, हर तड़प से और हर दर्द से राहत मिल जाती है। भगवान के नाम में इतनी शांति है, एक मतलब जैसे आग के ऊपर हम पानी डालते हैं, जल डालते हैं तो आग शांत हो जाती है, तो जैसे आग जो है संसार है, और गुरु कहते हैं कि जल जो है वो परमात्मा का नाम जप करना है, सत्संग करना है, गुरबाणी विचार करना है, महापुरखों का संग करना है। ये चीज़ें जो हैं ये सारे हमारे पुण्य बढ़ाती हैं, हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाती हैं, हमारी एनर्जी को डेवलप करती हैं। हमारी जो नेगेटिव एनर्जी जो हमें दुख देती है, जो हमारे अंदर जलन पैदा करती है, उससे हमें राहत दिलाती है। नेगेटिविटी जब खत्म होती जाएगी, जब एक कमरे में आप अंधेरा, एक कमरे में अंधेरा है पूरा, उसमें आप एक माचिस की तीली भी अगर जलाएंगे तो वो पूरे कमरे को, कितना भी बड़ा कमरा हो, वो उसको प्रकाशित कर देती है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में कितने भी ज्यादा अंधकार हो, कितने भी ज्यादा दुख हो और दर्द हो, अगर हमारा ध्यान थोड़ा सा भी परमात्मा की तरफ चला गया, परमात्मा का नाम जप कर लिया हमने, सत्संग की घड़ियां मिल गई हमें, तो
वो हमारे जीवन का जो अंधकार है, अज्ञानता जो है, वो सारी अज्ञानता गुरु दूर कर देते हैं। परमात्मा के नाम जप में इतनी शक्ति है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो वाणियों का संग्रह है, संतों की, महापुरुषों की वाणियों का संग्रह है, जिसका एक वर्ड, एक लाइन पढ़ने से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। ये वाणी जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी की, ये जो ग्रंथ बनाया गुरु ने, गुरु मान्यो ग्रंथ सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। यहाँ सिख शरीर रूप से सिख नहीं कहा गया, यहाँ सिख जो कहा गया है, सिख वो है, सिख यानी शिष्य, जो सच्चा गुरु का शिष्य है, परमात्मा का शिष्य है, यानी जो परमात्मा की बात को मानता है, उसके हुक्म को मानता है, उसके हुक्म में रहना जानता है, वो है सच्चा सिख, वो है प्योर खालसा। तो गुरु कहते हैं कि वो प्योर सिख, वही उसके लिए हुक्म है कि वो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के ऊपर चले, उसको अपने जीवन में लगाए, उसको बहुत ही मतलब गाइडेंस मिलेगी। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी जो है संसार के सभी लोगों के लिए, गुरुओं ने ये बाणी संसार में धर्म विशेष को मुख रखते हुए नहीं बनाई, ये बाणी गुरुओं ने संसार के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए बनाई है। क्योंकि संसार की आग में मनुष्य विकारों की आग में इतना जल रहा था जब, तो सारे मनुष्य ने मिलके प्रार्थना करी, बेनती करी गुरुओं के आगे कि महाराज आप कृपा करो, हमें इस संसार रूपी आग से उबारो, हमारे अंदर की जलन को बुझाओ, हमारे अंदर शांति लाओ, हमारा मन शांत करो, हमारी आत्मा जो जल रही है उसको शांत करो। तब गुरुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी एक अमृत के रूप में तैयार की, जो आज सर्बत के भला कर रही है। इसीलिए कहा जाता है कि रोज का हुक्मनामा लेना बहुत जरूरी है। रोज का हुक्मनामा मैं आप सबसे इसीलिए शेयर करती हूँ कि ये हमारे गुरु का हुक्म है। अपने गुरु के हुक्म में रहने की कोशिश करें, हुक्म की पालना करने की कोशिश करें और उस हुक्म को अपने जीवन के ऊपर लगाएं, तो आपका जरूर उद्धार होगा, जरूर कल्याण होगा। आपकी जलती हुई आत्मा जो संसार की मोह माया से जल रही है, जो विकारों से जल रही है, वो जरूर शांत होगी। गुरु की गारंटी है ये। गुरु के बताए हुए रास्ते पे जब हम चलेंगे तभी तो ऐसा होगा। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो हमेशा हमारे कल्याण की ही बात करते हैं। बहुत शुक्राना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।